ठीक है, तो आज इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास में इंटरेक्टिव क्लास चाहिए, तो कुछ यस सर। पूछूंगा तो बोलते रहना। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट हो यार, कितना भी ऑब्वियस डाउट हो चलेगा, पूछोगे तो। ठीक है, तो अभी ऑफलाइन नहीं है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट लेट्स मेक द क्लास इंटरेक्टिव। तो अभी तुम लोगों का क्या चल रहा है? और जगह मैथ, वो और भी जगह है ना, मैथ वैथ चल रहा है तुम्हारा, अनिरुद्ध सर भी कुछ मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? यस सर। सर फिजिक्स के लिए लगने वाला जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स उतना सिखा रहे हैं अभी सर। अच्छा, लॉग हो गया, ट्रिगो चालू है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखा ठीक है, फिर हम रहे हैं, इनइक्वालिटीज स्टार्ट वेक्टर्स कर। भी हो गया। ओके, इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ इनइक्वालिटीज में, जेई में लीनियर ही नहीं आती, किसी भी डिग्री में आ सकती है, बट हमें पता होना चाहिए कि डिग्री कोई भी हो, लीनियर में कैसे ब्रेक करना होता है, तो वो सारे रूल्स यहाँ पे सीखेंगे। तो बेसिक, अब तक तुमने, जब तुम आई गेस 7th या 8th में होंगे, तब तुमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब, तो अगर मैं लिख के बताऊँ तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनते हैं, फिर इक्वेशन इनइक्वालिटीज कैसे बनाते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूँ x³ -3x, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किस में है? एक्स में, तो इसको हम मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं एफ एक्स। ठीक है, फिर अगर कोई एक्सप्रेशन एक्स और वाई दोनों में है, तो इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा x³ -xy + y²। ठीक है, और भी कुछ भी आ सकता है, कॉस साइन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, e⁻x, ये सब पता ही होगा। तो ये हो गया, ये भी एक्सप्रेशन है किसमें, एक्स और वाई में। फिर एक्सप्रेशंस के बाद आए थे हमारे इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब कि दो एक्सप्रेशंस को जब हम इक्वेलिटी से रिलेट करें तो वो हो जाते हैं इक्वेशन। तो जैसे अगर मैं इसको x³ -3x, ठीक है, इसको इक्वल टू ये वाला कर दूं, x³ -xy + y² + cos ऑफ y + e⁻x, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो जब तुम छोटे बच्चे थे, मतलब 7th 8th में थे, तब तुमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे। बाद में इक्वेशंस आए जब 9th 10th में आए, तो इक्वेशन मतलब प्रॉपर, ताकि तुम्हें सॉल्व करने को बोले, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दैट इक्वेशन। ठीक है, फिर अभी क्या होगा, अभी आएंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब जब भी किसी किसी दो क्वांटिटीज को तुम ग्रेटर लेस या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में रिलेट करते हो, तो वो बन जाती है इनइक्वालिटीज। तो जैसे 5 और 7 है, तो इसमें ये हो पाएगा क्या? पॉसिबल है? नो सर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब दो सर 7 इज ग्रेटर देन 5। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 5 > 7। फिर अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7 और 5, तो अभी ये बन जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन। ये 7 > 5 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेस देन का सिंबल। पढ़ते कैसे, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ, 5 > 7, 7 > 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। फिर जैसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें इक्वलिटी भी आती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये लिखूँ x², तो इसमें क्या आएगा बताओ? फॉर एनी रियल नंबर x² को हम क्या बोल सकते हैं यूजिंग इनइक्वालिटी? कोई बताए? x सपोज कर लो, x ग्रेटर रियल देन 0। ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक ने बोला ग्रेटर देन जीरो, क्या ये पूरा सही है? नो सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब अगर x सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो x² जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, राइट? ठीक है, फिर अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो -x², फिर क्या होगा, बोलो? सर लेस देन और इक्वल टू 0। यस, वेरी गुड। तो अभी क्योंकि हमें पता है इतनी इतनी जो पूरी क्वांटिटी, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो अभी हो जाएगा, तो ये आ गई, 5 < 7 था, 7 > 5 था, x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -x² लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चारों चीजें हम इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे। फिर इनइक्वालिटीज का एक बहुत ही बेसिक फंडा है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, जब भी कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, लीनियर फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, तो ये एक लीनियर फैक्टर रहेगा, ये एक लीनियर फैक्टर रहेगा, ये एक लीनियर फैक्टर रहेगा। ठीक है, ऐसे जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो, फिर ग्रेटर हो या फिर लेस हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर लेस देन इक्वल टू हो, तो जब भी कोई इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखना लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, और जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम चाहे तो नोट कर सकते हो। तो ये इनइक्वालिटीज डालो ऊपर, चैप्टर का नेम, डेट वगैरह सब डाल के बैठो। चैप्टर 1 इनइक्वालिटीज, डेट, प्रॉपरली नोट्स भी प्रॉपरली बनाओ, 2 साल का टाइम बहुत होता है, तो अगर अच्छे से लिखे रहोगे तभी जाके बाद में रिवीजन में काम आएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें बाकी आगे भी मैं बताऊंगा, वो तो पीडीएफ में लिखी रहेंगी सब, बट अभी के लिए लिख लो, वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटी।
कहने का मतलब है बाय सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लीनियर फैक्टर्स। तो जितने भी हैं, अगर समझ लो क्यूबिक है तो कितने लीनियर फैक्टर आएंगे बताओ। क्यूबिक एक्सप्रेशन तुमको दिया है यहाँ पे एलएचएस में, तो कितने लीनियर फैक्टर्स आएंगे? 3। यस, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लीनियर फैक्टर्स एंड देन मेक श्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर पॉजिटिव रियल नंबर। पहली चीज क्या करेंगे कि सारे लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो देयर विल बी 2 लीनियर फैक्टर्स। लीनियर 1 डिग्री सपोज कर लो लीनियर इनइक्वालिटी है तो 1 लीनियर फैक्टर विल बी देयर। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो 2 लीनियर फैक्टर्स विल बी देयर। क्यूबिक है तो 3 लीनियर फैक्टर्स। ऐसे ही अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है लेफ्ट में या फिर n डिग्री का एक्सप्रेशन है लेफ्ट में तो n लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। सेकंड चीज क्या करनी है, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, कभी कभी इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में भी दे सकते हैं, तो उनमें ध्यान रखना है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं सब में जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है वो सब पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। एंड मेक श्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन, यहाँ पे और इंक्लूड कर लो, इन ऑल द लीनियर फैक्टर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो जितने भी लीनियर फैक्टर के जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे सब के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। तो ये होती है बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। इतना पता है तो बस हो जाएगा काफ़ी कुछ। तो इतना हो जाए तो बताना, ठीक है। और भी कुछ लिखना है इसमें से तो लिख लो, ठीक है। तो कुछ अपने वर्ड्स में भी लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, हो गया। तुम फिर और 2-3 चीज़ें जान लेते हैं जो काफ़ी यूज होंगी। और ये जो तुम आज पढ़ रहे हो ना, ये कभी भी कहीं भी दिख सकता है तुमको। ट्रिग्नोमेट्री में दिख सकता है, एपीजी पीएचपी में भी दिख सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तुमने आज तक एपीजी पीएचपी में इनइक्वालिटी देखा भी नहीं होगा, वो दिखाएगा। कैलकुलस में तो भर भर के दिखेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एवरीवेयर जितनी भी चीज़ें तुम मैथ में पढ़े हो ना, जो सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा, सबका यूज है अगले चैप्टर्स में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए मुझे कोई लेक्चर मिस करता हुआ, क्योंकि फिर वो आगे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलर रहो, ठीक है। फिर और जो चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी और देख लेते हैं। तो और क्या क्या हो सकता है कि ठीक है, और क्या चीज़ें आएंगी कि सपोज कर लो है ऐसा कुछ, x की वैल्यू आ गई, तुमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ रही है 2,3, ठीक है। तो इसको जो हमारा सेट वाला नोटेशन है उसमें कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, 2,3, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू सिर्फ 2 और 3 है, ये कब आती है जनरली, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं या फिर कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं अंडर सम अदर गिवन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया x, अगर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आ रहा है तो उसका नोटेशन ऐसा होता है x बिलोंग्स टू 2,3 कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब इसका होता है कि सिर्फ x या तो 2 है या फिर 3 है। फिर अगर कुछ ऐसा आ गया x लेस देन 3, याद रखना जब ऐसे लिखते हैं तो ये ध्यान रखना छोटा वाला नंबर इधर आना चाहिए, बड़ा वाला इधर। तो इसका नोटेशन क्या होता है, x बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इंक्लूडेड है क्या, कैन x नो सर। द वैल्यू ऑफ 3, बोलो, कैन x टेक द वैल्यू ऑफ 3? नो No. यस No, भाई, sir. क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिया है x लेस देन, ग्रेटर लेस देन। हाँ x लेस देन 3 है, मतलब कि x 3 की वैल्यू नहीं ले सकता। ऐसे यहाँ पे x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो इसको पढ़ते हैं x लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, या फिर ऐसे भी बोल दो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। तो इसका नोटेशन होता है 2 से 3 और ओपन ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये तो दूसरी चीज हो गई। थर्ड में क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं 2 से 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा है कि x 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स तो ले ही रहा है, साथ में 2 और 3 भी ले रहा है। इसका मतलब हुआ x 2 से 3 के बीच में सारे नंबर्स ले रहा है बट 2 और 3 नहीं ले रहा है। इसका मतलब हुआ कि x सिर्फ 2 और 3 वाली वैल्यू ले रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली तुमको यही तीनों देखने को मिलेंगे। अब इसमें और भी कोई बहुत सारे फॉर्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिंपल हो रहा है बिलोंग्स टू, मतलब ये इंटरवल नोटेशन होता है, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू द इंटरवल 2 to 3 इंक्लूडेड, मतलब 2 भी इंक्लूडेड 3 भी। अब सपोज करो ऐसा कुछ है और मैं पूछूंगा कि ये ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा, बताना, ठीक है। x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा 3 के बाद में? पहले क्लोज आएगा फिर ओपन आएगा। फर्स्ट क्लोज देन ओपन। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा क्लोज बिकॉज x कैन टेक द वैल्यू ऑफ 2 और यहाँ x कांट टेक द वैल्यू ऑफ 3, इसलिए यहाँ पे ओपन आएगा। इतना क्लियर है ना सबको? हाँ सर। तो ये एग्जांपल्स लिख लो। ये सारी चीज़ें डिटेल में जो PDF है उसमें लिखी हुई हैं, जो तुमको मैं भेजूंगा। तो अभी बस दिमाग में बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझना वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग जो भी बोल रहे हो वो सब पहले से ही रेडी है भाई। PDF भेज देना, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देना, पहले से भी सब हो रहा है और तुम्हारे साथ भी होगा, तो उसकी चिंता मत करो, अभी बस लिखो और समझो। Done, sir. ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी थी, और इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो मतलब सेट तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी अगर सपोज कर लो ऐसा है, ये पांचवा अगर सेट हम देखते हैं, एक्स तो 5/2 2 और 3 के बीच में आता है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ओपन में 2 क्लोज में 3, तो यहाँ पे तो 5/2 भी आएगा ना इनके बीच में, बट यहाँ तो दिया एक्स नॉट इक्वल टू 5/2, तो इसको ऐसे लिखते हैं -5/2 curly bracket में sir. यस, वेरी गुड, पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 5/2, मतलब एक्स 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स ले रहा है, एंड एक्स 3 की वैल्यू भी ले रहा है, एक्स की 2 की वैल्यू नहीं ले रहा है, और एक्स 5 वाली वैल्यू भी नहीं ले रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, और फिर ऐसे ऐसे ये लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होते हैं, बट जनरली ये वाला नोटेशन फेमस है। कहीं कभी क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे डिवीजन का ये सिंबल होता है ना, ये वाला ऐसे ये लगा दिया और फिर लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में 5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना। फिर जो होता है आर, कुछ टर्म्स ले लेते हैं। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, Real number set. सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और एन क्या होता है, Set of natural numbers. नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर और क्या आता है, आई या फिर जेड बोलते हैं, आई भी बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं, इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर क्यू क्या होता है, बोलो। सेट ऑफ Rational numbers. यस, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर इसके नीचे और एक आता है सी, सी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स Complex numbers. नहीं भी पता होगा तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के बोल सकते हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है यार, काफ़ी कुछ पता है, तुम लोगों को मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो। सर रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे? इरेशनल नंबर, अभी इस सेट के बाद कुछ भी आएगा तो सपोज कर लो, क्या सपोज एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये होता है बिलोंग्स टू का होता है, क्रॉस लगा दो, ये होगा रेशनल। अगर कोई चीज़ रेशनल नहीं है तो क्या होगी, ओके ये सर। रेशनल ही होगी ना। रैश- तो कोई भी अगर सेट को बिलोंग नहीं करता है तो बिलोंग्स का सिंबल क्या है, ये। तो डज नॉट बिलोंग मतलब इसमें क्रॉस लगा दो, ठीक है। ओके सर। फिर नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं ये भी पता होना चाहिए, 1 से। 1 1. 1 2 3 4 मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, होल नंबर्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सब भी लिख लेते हैं, काम आएगा बाद में।
नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, तो बाकी सारे पॉजिटिव तो आएंगे बट जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है ना। फिर ऐसे कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी लिख लो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मतलब होता है कि जेड उसका जैसे नाम दे देते हैं, जैसे रियल नंबर्स में क्या पढ़ते हो, एक्स और वाई। कोई भी इक्वेशन जब तुम रियल नंबर में पढ़ते हो तो जनरली क्या रहता है, एक्स वाई। तो जो कोई भी बट एक्स वाई सेट थोड़ी ना होता है, सेट तो आर होता है, एन होता है, आई होता है, जेड होता है। ऐसे ही जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो जो हम रियल नंबर में एक्स वाई से इक्वेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको जेड से बनाया जाता है। ठीक है, तो जेड जो होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोशन है वो सी से ही करते हैं। ठीक है, बट जो वेरिएबल होता है वो जेड होता है हमारा। बट क्वेश्चन में तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट जो यूनिवर्सल है बोल दिया लेट जेड इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड, ऐसा बोल सकते हैं। और जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं वो तो एक्स ही होगा ना, सॉरी सी होगा। तो जैसा हमारा रियल केस में होता है एक्स वाई ये सब जो वेरिएबल होते हैं जनरली, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तो जेड होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, बट सेट तो वही रियल नंबर के केस में आर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में सी होता है। ठीक है, हाँ सर। तो इसी ये कॉपी कर लो, पता है फिर भी लिख लो यार, होना चाहिए नोटबुक में ये सब। डन सर। ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, ये डिफिनीशन तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। इन एन इनइक्वालिटी इज अ रिलेशन व्हिच मेक्स अ नॉन इक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कैसे हमने पहले एक्सप्रेशन देखे, फिर उन दोनों को कैसे हमने इक्वेट किया या फिर इनइक्वेट कुछ भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन का। ठीक है, फिर सिंबल्स भी देख लिए, होता है लेस देन का, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर नोटेशन भी तुम्हें पता चल गया, एक्स ग्रेटर देन 5 सेट क्या होता है। ठीक है, सेट मतलब एक्स ग्रेटर देन 5 है तो अगर उसको सेट वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू 5 से इन्फिनिटी, ये सेट हो गया। फिर इंटरवल में भी ऐसे लिख सकते हैं, इंटरवल में 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, जनरली जब सेट में लिखना होता है तब ऐसे लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जिनमें कुछ रियल हो और कुछ कॉम्प्लेक्स हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो Right, sir. 6 प्लस 5i, ये दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है, फिर ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो Imaginary गया। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो नोटेशन अलग अलग तरह के रहते हैं। तो जो जनरली हम पढ़ते हैं नोटेशन वो हमारा इंटरवल नोटेशन रहता है। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी नोटेशन। तो इनइक्वालिटी नोटेशन से इंटरवल नोटेशन कैसे लिखते हैं वो तुमने अभी सीखा। जैसे अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 एग्जांपल्स किए हैं ना, तो वो पहले किसमें थे, इनइक्वालिटी नोटेशन। मतलब कैसा था, एक्स लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, तो उसका हमने इंटरवल नोटेशन बनाया था। सेट नोटेशन भी रहता है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x सारे रियल नंबर्स ले रहा है लेकिन x ग्रेटर देन 5 भी है, तो इस सेम चीज को ये सेट नोटेशन में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर इंटरवल नोटेशन जो अभी हमने इतने सारे देखे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाले। ठीक है, ग्राफिकल नोटेशन और एक चीज होती है जो हम नंबर लाइन पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम रीड कर सकते हो, बट ये सभी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। अगर रीड करने पे भी कहीं किसी को कुछ डाउट है तो पूछना।
ठीक है। डन सर। देखो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस तुम्हें एक बार रीड करना है ताकि तुम जो डिफिनीशन है उसका सेंटेंसेज हैं वो भी एक बार तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ठीक है। ग्राफिकल वाला अभी बताऊंगा मैं, तो आप देखना, बट यहाँ तक एटलीस्ट देख लो। ठीक है। अब आता है ग्राफिकल नोटेशन क्या होता है किसी भी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इन सब का मतलब क्या होता है। फिर अगर इसका इंटरवल नोटेशन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर वो पहले इनइक्वालिटी नोटेशन में दिया है, या फिर इंटरवल से इनइक्वालिटी नोटेशन कैसे लिखे, या फिर इनइक्वालिटी से इंटरवल नोटेशन कैसे लिखें, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर अभी देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका। तो कितना हो गया था अपने पास, 6 हो गया था शायद, 7। ठीक है। अब आता है ग्राफिकल नोटेशन कैसे करते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं अपना 3 से 2। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पता ही होगा, ये अपना नंबर लाइन होगा जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। बट इसमें सारे नंबर्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ वही लिखते हैं जो वेरिएबल के साथ आ रहा है। जैसे वेरिएबल को अगर तुम देखो तो उसके साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो तुम्हें पता है 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 यहाँ पे कहीं, कहीं भी लिख दो, डिस्टेंस वगैरह कुछ मैटर नहीं करती। बट वेरिएबल के साथ और जो नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ उनको ही देखना होता है, और नंबर लाइन पे सिर्फ उनको ही उतारना होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, अब ये बोल रहा है कि x जो है 3 से कम है। ठीक है। बट 2 से ज्यादा है, तो वो कौन सा रेंज आएगा, ये वाला। ये वाला आएगा, नहीं, कौन सा आएगा, 2 से 3 के बीच में। यस, कौन सा रेंज आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है। ये होगा हमारा आंसर ग्राफिकल नोटेशन में। ठीक है। फिर और क्या चीजें, और क्या है यहाँ पे, तो ये पहले मैं बार हटा देता हूँ। 2 है, 3 है। ठीक है। तो अब 2 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो जब इंक्लूडेड नहीं होते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है। बड़े बार से लगाता हूँ। जब दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो क्या करते हैं, या तो एरो लगा दो। ठीक है। एरो लगाने का मतलब हुआ कि जो है एक्स का जो रेंज आ रहा है, या फिर एक्स की जो इंटरवल आ रहा है, उसमें ना तो 2 इंक्लूडेड है ना 3 इंक्लूडेड है, तो एरो एरो लगा सकते हो। और क्या कर सकते हो, होल्स बनाते हैं ना हॉलो सर। सर्कल। सर्कल बनाते हैं हॉलो हॉलो सर्कल सर। हॉलो सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, इसका कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, यही करना है जो तुम करते आ रहे हो वही करना। अगर होल्स बनाते आ रहे हो पहले से तो होल्स बना रहे थे, हॉलो सर्कल। ठीक है। बट अगर जैसे मैं एरो लगाते आता हूँ तो मैं एरो ही लगाता हूँ। तो अगर मैं एरो लगा रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि ये 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। फिर सपोज कर लो ऐसा दिया है, तो अभी 2 इंक्लूडेड नहीं और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल बना देंगे और यहाँ पे एरो लगा दो। तुम होल्स लगाते हो तो होल्स लगा देना, हॉलो होल्स। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पे भी हमें फिर डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये होता है ग्राफिकल नोटेशन। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल, अभी ये वाला बताना कैसे बनेगा, ये एग्जांपल किया था ना हमने।
अभी नंबर लाइन पे बनाओ सब लोग, और फिर जब मैं फाइनल आंसर बनाऊंगा तो मैच करना, ठीक है। सॉरी यहाँ नॉट इक्वल टू है ना। अब बनाओ इसको नंबर लाइन पे, फिर जब मैं बनाऊंगा तो मैच करना। सर ऊपर का सेम और 5/2 के पॉइंट को होल दे देंगे। बना के बनाओ, नोटबुक में बनाओ, फिर जब मैं बनाऊंगा तो देखो। ठीक है, आई होप सबने बना लिया होगा। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 3 है, और बीच में मैंने बोला था ना जो भी एक्स जो भी वेरिएबल के साथ आ रहा है सबको तुम्हें देखना है। तो भले इंटरवल में नहीं आ रहा है बट ऐसे भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, और तुम्हें अगर तुम इस इनइक्वालिटी को देखोगे, इस इंटरवल को देखोगे, इस नोटेशन को देखोगे, तो तुम्हें दिख रहा है 5/2 भी दिख रहा है, तो तुम्हें नंबर लाइन पे 5/2 भी बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे भी दिखे, तो यहाँ पे तो ये भी बना लिया, ठीक है। तो जो बेस्ट वे होता है करने का, जनरली जो करते हैं लोग, तो अभी 2 पे तो इक्वलिटी है, यहाँ पे डार्क सर्कल्स करेंगे, फिर यहाँ से ये एरो लगाया, फिर यहाँ से ये एरो लगाया, फिर यहाँ से ये एरो लगाया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, अगर होल्स वाला तुम करते हो तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे होल बना देंगे, और यहाँ पे भी होल बना देंगे। बट ये यहाँ पे देख रहे हो होल भी बना रहे हो अगर, तो थोड़ा लाइंस वगैरह दिख रही हैं, तो उतना प्रिसाइज नहीं दिखता। बट अगर तुम एरो वाला देखो तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है। एरो का मतलब कि 5/2 इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर तुम सोचो ऐसे लाइन बना रहे हो, फिर कॉन्टिन्यूस लाइन है, फिर ऐसे बीच में होल लगा रहे हो, या फिर ऐसे लाइन बनाया, ऐसे होल लगाया, कर सकते हैं ये भी। बट करना तो ये वाला करना, ठीक है। ये ऐसे पूरी लाइन बना के फिर होल मत बनाना, लाइन बनाना फिर होल बनाना फिर लाइन बनाना, ठीक है। तो ये लाइन गया, होल बनाया, ठीक है। आई वुड प्रीफर कि ये वाला ही बेटर दिखता है। एरोज लगा दो, जो इंक्लूडेड है वहाँ पे डार्क सर्कल्स कर दो, और जो एक्सक्लूडेड है वहाँ पे एरो लगा दो। बाकी सब चैप्टर्स पढ़ोगे लिमिट वगैरह, तब भी वहाँ पे भी देखने को मिलेगा एरो ही लगा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग यही फॉलो करते हैं। बट होल्स भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। कहाँ पे मैटर करेगा तुमको, जब तुम 11th और 12th के बोर्ड के एग्जाम दोगे वहाँ पे, तो अच्छे से बनाओगे, जो भी करोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे। जेई में तो कुछ भी होल लगाओ या फिर एरो बनाओ, वहाँ से क्या ही फर्क पड़ता है, उनको थोड़ी ना तुम्हारा वर्किंग दिखना है। और ये दोनों नोटेशन यूनिवर्सल है, मतलब लोगों को पता होता है इसका मतलब क्या हुआ। कुछ भी दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनाए, दोनों में से किसी ने बनाया, सबने बनाया, हाँ सर करेक्ट है। सही। तो ग्राफिकल नोटेशन भी हो गया। फिर इनइक्वालिटी जो हम पढ़ेंगे वो जनरली 2 टाइप की होगी, एक तो सिंगल वेरिएबल और एक डबल वेरिएबल होगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल मतलब कोई इनइक्वालिटी जैसे 5x + 3 < 7, ठीक है। डबल वेरिएबल मतलब 2 इनइक्वालिटीज दे सकते हैं यहाँ पे वो लोग, 5x + 3y < 7, ठीक है, एंड y > 3, ऐसा कुछ तो दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। या फिर मे बी ये ना भी दे भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि दो वेरिएबल की इनइक्वालिटी तो 2 रिलेशन ही देने पड़ेंगे, नहीं भी दे सकते हैं। जब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ोगे, कैलकुलस, तो वहाँ पे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे 5x + 3y < 7, ये भी दे सकते हैं, फिर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी को पता है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर मान लो यहाँ पे इक्वलिटी होती 5x + 3y = 7, तो है क्या ये एक्चुअली में, पता है किसी को। ये कोई नहीं, लाइन होती है एक्चुअली ये 5x + 3y को, एक्स और वाई में एक रिलेशन जो होती है वो एक लाइन होती है। तो ये तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा तो पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये कर लो, इतना देख लो। तो ये क्या है, लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है।
क्वेश्चन है x, तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तुमको, यही लिखा है ना, यस तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट x लेस देन 3, ऐसे पढ़ सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी पढ़ लो x लेस देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जैसे मैंने पहले बोला जनरली लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब कम से ज़्यादा, तो जैसे प्रिसाइजली बोले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग वंस अगेन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो ये कॉपी कर लो। तो अभी तो ये सब लीनियर है, ठीक है, बट जेई में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या, उसको क्या करते हैं, वो इससे ही है, मतलब लीनियर पता है तो वो भी कर लोगे, 2-3 रूल्स हैं बस करने के, आराम से कर लेंगे, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो 2 चीज़ें याद रखना जो मैंने क्लास के एकदम स्टार्ट में बताई थी। सारी कोई भी कितनी भी डिग्री का हो, उसको सबसे पहले लीनियर सेक्टर्स बनाएंगे, और जितने भी लीनियर सेक्टर्स में जो भी वेरिएबल आ रहे हैं सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव रहने चाहिए, ठीक है। ये एक तरह से बोल मान लो ये गुरु मंत्र है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले तुम्हें वो करनी है, पहले लीनियर सेक्टर्स बनाओ और सबके पॉजिटिव होने चाहिए कोफिशिएंट, ठीक है। लिख लिया सब। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या है। फिर और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ऐसे भी लिखा रहेगा, सपोज कर लो x, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो तुमने पढ़ लिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, ये क्या है दिया है, X is greater than 2 and greater 3. than 2 and 3. तो फिर वो उसका मतलब क्या हुआ, X is greater than 3. X is greater than 3. बोल रहे हैं x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 3 भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि सबने बोला x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे, बोला x 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो फाइनली तो 3 से ही बड़ा हुआ ना वो। तो फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, कभी कभी मे भी यूनियन भी लेना पड़ सकता है तुमको। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है, तो अगर इंटरसेक्शन लेने वाला क्वेश्चन है कि सपोज करो सॉल्व करने पे ऐसा आ रहा है, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि तुमने 2 अलग अलग इक्वेशन सॉल्व किए हैं, एंड तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, अगर सेट पढ़ा होगा तो आइडिया होगा, कहीं पे लिखा है एंड, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, और लिखा है तो उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, और मतलब यूनियन। तो अगर ऐसे बोले x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, यूनियन, मतलब x 2 से बड़ा है या 3 से बड़ा है, तो अभी क्या आएगा, X greater than 3. नहीं अभी 2 आएगा ना, x 2 से बड़ा है मतलब x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3, तो और मतलब यूनियन, और जब भी यूनियन लेते हैं तो कोई भी ट्रू है तो चलेगा, अगर x 2.5 है तो चलेगा ना, बिकॉज बोल x या तो 2 से बड़ा हो या फिर 3 से बड़ा हो, तो x 2 से तो बड़ा ही है ना, हाँ सर. तो जब भी सर यूनियन, लेकिन वो 3 से बड़ा नहीं है। बट यहाँ पे यार है ना, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं कैसे समझाऊँ तुमको, सर की मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसका है उसको पकड़ेंगे। नहीं और में मिनिमम, नहीं सर, ऐसे ऐसे लिखेंगे x is greater than 2 और x is greater than 3, अलग 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 लिखेंगे। तो वही लिखा है ना, तो अगर बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 2 है या x ग्रेटर देन 3 है, तो अगर x ग्रेटर देन 2 है तभी तो चलेगा ना, या बोल रहे हैं ना, और बोल रहे हैं ना, एंड तो बोल रहे हैं, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो चलेगा,
तो जैसे x अगर 2.5 है, ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, कौन सी? हाँ। Yes, x sir. ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू चलेगी। बट x अगर 1.5 है तो इसमें से कोई भी नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नहीं चल- और के लिए याद रखना, और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये और की डेफिनेशन से सेट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है अभी पढ़ लेना, जो दूसरी क्लास होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन लेना, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन होना मतलब दोनों चीजों में होनी चाहिए। तो अगर x को अगर मैं 2.5 बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर उसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो वो इस इंटरसेक्शन का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3 एज वेल। तो इसका मतलब ये हुआ ना x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, बट x इक्वल टू 2.5 इसलिए इसमें नहीं आएगा, बट इस वाले केस में आ जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 2 आ रहा है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो और मतलब होता है कम से कम एक या एक से ज्यादा, एंड का मतलब होता है कि सारे सबका कॉमन लेना है हमें, तो उसको बोलते हैं एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि सपोज कर लो बारामती में कोई दो सिटी, कोई दो कॉलोनी पकड़ लो, एक सूर्य नगरी है, कोई भी XYZ कोई कॉलोनी पकड़ लो, ठीक है। सपोज कर लो एक X कॉलोनी है, एक Y कॉलोनी है, और दोनों से कुछ तो रोड जा रही है, और कहीं पे तो कुछ टाइम के लिए मिल रही है, मतलब एक एरिया जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। सपोज कर लो ये X का एरिया है और यहाँ पे कुछ ये Y का एरिया है, ठीक है, ये Y का है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये किसको क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे इंटरसेक्शन। दो तुम देखो ना इन दोनों कर्व्स का, अगर ये दोनों स्क्वायर रेक्टेंगल्स देखो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये एरिया आ रहा है ना। हाँ। तो और ये एरिया कैसा एरिया है, कॉमन एरिया ही तो है ना, हाँ। कॉमन एरिया ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन मतलब व्हाट इज कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में होनी चाहिए। तो ये जो एरिया है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई रहता है तो वो, अगर मैं कोई बोलूँ इस एरिया में जो रहता है, यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, वो इस कॉलोनी का भी पार्ट है और इस कॉलोनी का भी पार्ट है, क्योंकि ये कॉमन एरिया है दोनों कॉलोनी में। तुम खुद ही सोचो ना, सपोज कर लो यहाँ पे कोई गार्डन है, तो इस गार्ड और स्ट्रिक्ट रूल है दोनों एरिया में कि भाई जिसका जो गार्डन है सिर्फ वो वहीं पे जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई जेड कॉलोनी भी है, तो जेड वाले अपने गार्डन में रहेंगे, एक्स वाले अपने, वाई वाले अपने। बट इस एरिया में अगर कोई गार्डन है तो ये तो इसका भी हुआ ना, हाँ। ये भी जा सकता है, और ये भी जा सकता है क्योंकि कॉमन है। बट ये जा सकता है क्या, ये नहीं जा सकता, बिकॉज ये एरिया इसमें कॉमन थोड़ी नहीं है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब यू हैव टू टेक द कॉमन ऑफ टू और मोर थिंग्स, ठीक है। फिर अगर यूनियन की बात करें, या तो ये या फिर ये। अब मैं बोलूँ यूनियन के लिए कि या तो तुम एक्स के गार्डन में चले जाओ या फिर वाई के गार्डन में चले जाओ, तो कौन सा एरिया होगा बताओ, एक्स और वाई में? पूरा एरिया एक्स पूरा वाई और पूरा सर। इंटरसेक्शन का। पूरा एरिया, वेरी गुड, पूरा एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो एक्स में भी है वाई में भी है, और ये कॉमन वाला एरिया भी एक्स में भी है वाई में भी है। तो और का मतलब पूरा। तो तुम यहाँ से देखो एक्स ग्रेटर देन 2 है, एक्स ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 कर लो, एक्स ग्रेटर देन 3 कर लो, और यूनियन ले रहे हो मतलब पूरा ही एरिया आ जाएगा ना। क्लियर हो रहा है? तो एक्स यूनियन का मतलब कि किसी भी एक में भी हो, एक्स ग्रेटर देन 2 भी हो या फिर एक्स ग्रेटर देन 3 भी हो, कोई भी जो इसमें से हो चलेगा। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 2 है और एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो जो 2 से बड़ा है वो 3 से तो बड़ा होगा ही ना। तो ये हो गया इसका यूनियन, ठीक है। फिर ऐसे इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होता है वो। तो जब भी और बोले या फिर यूनियन बोले, तो जो दोनों में से किसी एक में भी होगा तो उसको हम ले लेंगे। जब भी एंड बोले या इंटरसेक्शन बोले तो जो दोनों में होगा सिर्फ वही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब एक्स ग्रेटर देन 3 में एक्स ग्रेटर देन 2 भी तो आएगा ना, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। बट अगर तुम इसमें एक्स ग्रेटर देन 2 करोगे, ठीक है, तो 2.5 तो नहीं ले सकते ना क्योंकि वो ग्रेटर देन 3 नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है यूनियन और इंटरसेक्शन में। जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो जब ये आएगा तो इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेना होता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना लिख लो कि एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, और मतलब यूनियन। और अगर कुछ ऐसा दिया है तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन मांग रहा है तो ऐसा आता है, जो बड़ी वाली क्वांटिटी हो वो चूज करते हैं, यूनियन दिया है तो जो छोटी वाली क्वांटिटी है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। और भी तुम अपने वर्ड्स में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सर दोनों कंडीशंस यूनियन और इंटरसेक्शन को वैसे ही लिखेंगे ना जैसे आपने लिखा है वो 2, फिर x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3, वो वाले सिंबल जैसे। ये वाला क्या? नहीं, उसके ऊपर। ये वाला? हाँ, तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को वैसे ही लिखेंगे क्या? नहीं, अगर यूनियन ले रहे हैं तो अगर ऐसे लिखा है मतलब, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा
कि यूनियन ले रहे हैं फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस वाले केस में। तो जब भी ऐसे यूनियन और इंटरसेक्शन के केसेस आएंगे तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि यूनियन लेना है तुमको या फिर इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। बट केसेस तो दोनों कैसे लिख सकते हो, बट यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है ना कि इन दोनों का हमें यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन है, वहां से देखते हैं, ठीक है। Completed, sir. डन सर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ऊपर का भी कुछ लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, ग्राफिकल नोटेशन और ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल। डन सर। हो गया सर। ठीक है, फिर अभी जो भी हमने पढ़ा है तो उसका कुछ डिफिनीशन वगैरह भी है अगर, तो वो भी लिख लेते हैं। तो ये तो हमने ग्राफिकल वाला, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। फिर ये ग्राफ नोटेशन कैसे होता है तो वो यहाँ से देख लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ओपन सर्किल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, एरोज भी लगा सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। फिर वही लीनियर इक्वलिटी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगल वेरिएबल में 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल, ठीक है। फिर ग्राफिंग एंड इनइक्वालिटी का मतलब जो भी इनइक्वालिटी है तुम्हारे पास को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, तो ओपन सर्कल मतलब ये वाले साइंस का यूज करते हैं, जब भी लेस देन ग्रेटर देन हो तो ओपन सर्कल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे इन्होंने ओपन सर्कल यूज किया है, ठीक है। क्लोज सर्कल मतलब जब भी कोई वैल्यू इंक्लूडेड होती है, मतलब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, तब हम ये वाला यूज करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे देख सकते हो 2 पे क्लोज, ये क्लोज सर्कल या फिर बोलते हैं डार्क सर्कल यूज किए हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। ये नोट्स इसलिए हैं ताकि जब बाद में तुम रिवाइज करो तो तुम्हें आइडिया हो, और क्लास में समझ लिया फिर तो जरूरत भी नहीं रहेगी उतनी से, बट स्टिल पास में रहेगा तो अच्छी बात है। या तो बुक वगैरह देखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने एक बार ये पढ़ लिया तो। सर ये चैप्टर हमें दूसरे कौन से बुक में मिलेगा क्या? हर बुक में इनइक्वालिटी है, कोई भी बुक ऐसे बोर्ड की बुक मत उठा लेना, बोर्ड की बुक तो रखना ही, बट अगर कुछ सॉल्व भी करना है तो कोई जेई वाली बुक ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। कल मैंने लिस्ट दिया था ना, उसमें से कोई बुक पिक करना। अगर ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बाय ऑर्डर करना होगा तो फिर मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा कि ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, ऑर्डर कर लेना, क्योंकि इन लोग के वर्जन बदलते रहते हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम होते हैं तो कुछ ये लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं या फिर नए क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। जैसे अभी 2021 का कोई एडिशन है तो उसमें 2020 के जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट अगर तुम 2019 का एडिशन लोगे तो उसमें 2020 के नहीं मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा रहता है कि बुक में कभी कभी मिस्टेक्स रहती हैं तो वो हर एडिशन में रेक्टिफाई करते रहते हैं वो लोग, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर्स तो होते ही रहते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, ठीक है। अभी इसमें कुछ ऐसा होमवर्क देने वाली चीज़ तो नहीं है, बट तुम्हारा वर्क क्या है कि जो भी ये पीडीएफ में भेजूंगा अभी थोड़ा और उसमें सही से करके, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। सर यूक्लिडियन Yes, प्लेन sir. मतलब Thank you, कौन sir. सा है? कौन सा? यूक्लिडियन प्लेन। यूक्लिडियन प्लेन, अच्छा, जनरली जो यूक्लिडियन प्लेन होता है उसमें हम ज्योमेट्री वाली चीज़ें ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी ये जो वेरिएबल्स तुम पढ़ते हो ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई चैप्टर है तो उसमें आते हैं ना एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, तो उसको ही एंशिएंट ग्रीक में बोलते थे यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन और ये सेम ही है क्या? कार्टेशियन प्लेन हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हो, और कुछ और एक डिफरेंस होगा तो मुझे देख के पता करना पड़ेगा कि यूक्लिडियन प्लेन एग्जैक्टली क्या होता है। बट अगर इसका रफ एक आइडिया बोले तो जो हम ये पढ़ते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई पॉइंट्स और 3D वाले में एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, तो इनको एंशिएंट ग्रीक में यूक्लिडियन प्लेन बोलते थे। बट अगर और कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंस है तो वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं देख के बताऊंगा, ठीक है, कल बोलता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो बेसिक तो यही है कि जो भी ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं, शेप्स वगैरह जो स्कूल में पढ़ते हो
वही यूक्लिडियन प्लेन है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, रिवाइज कर लेना। ठीक है। यस सर।